हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टीच चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम वन लाइनर क्वेश्चनों को इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे और इस तरह के प्रश्न आपके समय को बचाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा और वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, जीवन को अर्थ प्रदान करता है। तो जीवन को अर्थ मूल्य प्रदान करता है। कौन करता है? मूल्य जीवन को अर्थ प्रदान करता है। 2 है, हेनरी फेयाल का संबंध है। तो हेनरी फेयाल का संबंध प्रबंधन से है। किससे है? प्रबंधन से है। गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो गृह व्यवस्था का केंद्र बिंदु होती है। क्वेश्चन 4 है, किण्वन से क्या बढ़ता है? तो किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता बढ़ती है। ये आपके पेपर में आया हुआ है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 3 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न है। क्या है? 21% बढ़ना। 21% जो चयापचय की दर होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो अल्फा टॉक्सिन कहाँ पाए जाते हैं? मूंगफली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं। तो -40 अंश ताप, क्या? -40 फ़ारेनहाइट ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट एक ही रीडिंग देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शरीर को ऊर्जा न देने वाला पदार्थ है। तो खनिज लवण जो है इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये क्या है? सुरक्षात्मक पदार्थ होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं? सुरक्षात्मक पदार्थ होते हैं। ऊर्जा हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, पायरिया, पेचिस, मलेरिया, कालाजार आदि रोग फैलता है। तो एक क्वेश्चन और रह गया, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। तो शरीर में जो पोषक तत्व हैं अगर उनकी कमी हो जाएगी या उनकी अधिकता हो जाती है तो कुपोषण रोग हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पायरिया, पेचिस, मलेरिया, कालाजार आदि रोग फैलता है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग फैलता है। रोगों से लड़ने वाले प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंटीबॉडीज। क्या बोला जाता है उसे? एंटीबॉडीज। रोगों से लड़ने वाले प्रोटीन को एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट है, दमा, दाद, एथलीट फुट रोग फैलता है। तो ये कवक के द्वारा होता है। लीनन का व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लीनन का व्यास होता है। तो 15 से 18 माइक्रोन जो है लीनन का व्यास होता है। भारत में पहला कपास मिल कब और कहाँ खुला? तो ये जो है 1818 में कोलकाता में खुला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 2 या 2 से अधिक सूतों के सेट को एक दूसरे से सीधे कोड़ों पर गूंथने की क्रिया को कहते हैं। तो इसे बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बुनाई कहते हैं। कौन सी बुनाई सबसे सरल होती है? तो जो सादी बुनाई होती है वो सबसे सरल होती है। नेक्स्ट है, नमूनेदार बुनाई होती है। तो डाबी बुनाई जो होती है वो नमूनेदार बुनाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, NRHM का पूरा नाम है। तो NRHM का पूरा नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नायलॉन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो नायलॉन के जो वस्त्र हैं वो रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। तो ब्लीचिंग जो होता है वो यांत्रिक परिसज्जा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू कीटनाशक दवा है। तो नीम की पत्तियां जो होती हैं वो घरेलू कीटनाशक दवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22,
छपाई का प्रकार नहीं है। तो छपाई का प्रकार नहीं है तो बास्केट छपाई जो होती है वो छपाई का प्रकार नहीं है। कोल तार का उप उत्पादक है। तो रंजक जो होता है वो कोल तार का उप उत्पादक माना जाता है। संश्लिष्ट रंजकों का उपवर्ग नहीं है तो धातु नहीं है। कौन सा नहीं है? धातु नहीं है। प्रथम श्रेणी के ऊन है। मेरिनो जात के भेड़ से जो ऊन प्राप्त होता है उसे प्रथम श्रेणी का ऊन कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी के ऊन किसे माना गया है? जो मेरिनो जात की भेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वस्त्र कपास या ऊन के समान होते हैं तो ये स्पन सूत होते हैं। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्त्र कपास या ऊन के समान होते हैं तो जो स्पन सूत होते हैं वो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट ICDS का पूर्ण रूप है। ICDS यानी कि समेकित बाल विकास सेवा। इसका पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर सकते हैं आप, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट SNP का पूर्ण रूप है। तो SNP का पूर्ण रूप है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। कौन सा कार्य पैकेजिंग में शामिल नहीं है? तो स्वाद में वृद्धि करना ये पैकेजिंग में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है पोचिंग का उपयोग खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए किया जाता है। तो जो अंडे और मछली होते हैं इनको पकाने के लिए खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। किसका? पोचिंग का। नेक्स्ट है स्मोकिंग पॉइंट सही नहीं है। तो नारियल तेल को 216 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना ये स्मोकिंग पॉइंट सही नहीं है। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादों को उनके PS श्रेणी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस व्यवस्थित क्रम में योगार्ट है, चीज़ है, एक पॉइंट है, उसके बाद अचार, फिर दूध होगा। तो इनका PS श्रेणी है सबसे कम जो है योगार्ट में, फिर चीज़ में, फिर एक पॉइंट अचार और दूध में। इसके बढ़ते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है कौन सी खाना पकाने की विधि विटामिन और पोषक तत्वों को संरक्षित करती है? तो स्टीमिंग विधि जो होती है वो खाद्य पदार्थों को के जो पोषक तत्व हैं उनको संरक्षित रखती है। यानी कि वाष्प द्वारा जो पकाया गया भोजन होता है वो पौष्टिक होता है। नेक्स्ट है बाजार में कपड़े कितने प्रकार के उपलब्ध होते हैं? तो बाजार में प्राकृतिक और या कृत्रिम या मानव से निर्मित जो होते हैं, प्राकृतिक होता है जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है, इसका किसी प्रकार से और किसी विधि से निर्माण नहीं किया जा सकता है। और कृत्रिम विधि होती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। और मिश्रित कपड़े वे होते हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम ये दोनों प्रकार के जो है दोनों प्रकार के तंतुओं का उपयोग करके जो है मिश्रणों का उपयोग करके कपड़े बनाए जाते हैं। तो बाजार में कपड़े 3 प्रकार से उपलब्ध होते हैं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से और मिश्रित रूप से। नेक्स्ट है कपड़े के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो कपड़े के स्थायित्व को फिनिश या संरचना और फाइबर सामग्री ये सब प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 किस कपड़े को शानदार, सुंदर, अत्यधिक आरामदायक और मुलायम कहा जाता है? तो सिल्क के वस्त्र को जो है शानदार, सुंदर, अत्यधिक आरामदायक और मुलायम कहा जाता है। नेक्स्ट है संश्लिष्ट रेशों से आप क्या समझते हैं? तो जो रसायनों से निर्मित होते हैं वो संश्लिष्ट रेशे कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब क्वेश्चन नंबर 38 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की? तो 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने जो है स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। नेक्स्ट है कपड़े को पहले डाई से उपचारित किया जाता है और फिर मॉडरेट से उपचारित किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है क्रोमा के भेद। ये क्रोम विधि होती है जिसमें पहले डाई से उपचारित किया जाता है और फिर मॉडरेट से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट है सभी कार्डियोवैस्कुलर अनुकूलन के कारण होता है। तो जितने कार्डियोवैस्कुलर होते हैं उनके लक्षण होते हैं धड़कन, चक्कर आना, व्यायाम, सहनशीलता में कमी, ये सब जो है कार्डियोवैस्कुलर अनुकूलन के कारण
होता है। नेक्स्ट है भोजन की बाहरी विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। तो विषय परक मूल्यांकन जो विधि जो होती है ये बाहरी विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन किसके साथ टिका हुआ है? तो ये जो है राज्य सरकार के द्वारा टिका हुआ है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। भोजन के स्वाद के अंतर्गत शामिल हैं तो गंध, स्वाद, मुंह का एहसास, ये क्या है? भोजन के स्वाद के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट है 44 मानव रोग बोtulism के कारण एजेंट के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बैक्टीरियल जो टॉक्सिन होता है उसे बोtulism के कारण एजेंट के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है खाद्य नियंत्रण प्रणाली की भूमिका है। तो खाद्य मानकों को अपनाने को लागू करने के लिए, खाद्य मानकों को लागू करने के लिए और भोजन का निरीक्षण करने के लिए, इन सभी के लिए जो है खाद्य नियंत्रण प्रणाली की भूमिका होती है। नेक्स्ट है डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? फोलिक एसिड का। फोलिक एसिड की आवश्यकता डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 47 वसा के परिवहन को सुगम बनाने में भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस जो होता है वो वसा के परिवहन को सुगम बनाने में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय खाद्य पदार्थ हैं। तो जो बहुउद्देशीय खाद्य पदार्थ हैं वो विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, पौष्टिक होता है, सस्ता और स्वस्थ होता है। तो ये जो है बहुउद्देशीय खाद्य पदार्थ सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है। तो कैल्शियम की कमी जो होती है वो कंकाल प्रणाली को प्रभावित करती है। नेक्स्ट कैल्शियम की कमी से हो सकता है। तो कैल्शियम की कमी से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स तथा टिटेनी नामक रोग हो जाता है। डिजिटल प्रिंटिंग से संबंधित है। डिजिटल प्रिंटिंग आर्थिक अल्पावधि से संबंधित है। कई रंगों में नमूनाकरण हो जाता है और बड़े पैमाने पर अनुकूलन है। बड़े पैमाने पर इससे जो है प्रिंटिंग की जा सकती है, इसलिए डिजिटल प्रिंटिंग संबंधित है आर्थिक अल्पावधि से, कई रंगों में नमूनाकरण से, बड़े पैमाने पर अनुकूलन से। नेक्स्ट जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो बनता है, तो क्या बनता है? इमल्सन बनता है। क्या बनता है? इमल्सन। नेक्स्ट है 53 निर्णय के प्रकार हैं। तो निर्णय के जो प्रकार होते हैं वो सचेत एवं नैतिक निर्णय है, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन निर्णय है और केंद्रीय एवं सहायक निर्णय, ये सभी क्या हैं? निर्णय के प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जॉन जी हंचिसन के द्वारा दिए गए निर्णय के यंत्र एवं तकनीक के अंतर्गत शामिल है। तो अनुमान विधि शामिल है। क्या शामिल है? अनुमान विधि और प्रबंध के सिद्धांत की विधि, सांख्य की विधियाँ, ये सभी विधियाँ जॉन जी हंचिसन के द्वारा यंत्र एवं तकनीक के अंतर्गत शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है 55 योगक्षेमम वहाम्यहम विनियोग साधन का प्रमुख साधन या वाक्य है। तो जीवन बीमा का है। किसका है? जीवन बीमा का। नेक्स्ट है विनियोग कितने रूपों में किया जाता है? तो विनियोग कई रूपों में किया जा सकता है, जीवन बीमा के रूप में, अल्पकालीन बीमा और दीर्घकालीन बीमा, इन सभी रूपों में विनियोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है 57 समय संतुलन के तत्व हैं। तो समय संतुलन के जो तत्व हैं वे कार्य संतुलन है, विश्राम और नींद है, ये मनोरंजन है, ये सभी क्या है? समय संतुलन के तत्व हैं। नेक्स्ट 58 समय व्यवस्थापन में क्या यंत्र एवं मानदंड दोनों में आता है? तो कार्यवक्र जो होता है ये समय व्यवस्थापन में यंत्र एवं मानदंड दोनों के रूप में आता है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा जो है ये इसका मुख्य आधार कृषि होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो ये जो है करके सीखने पर आधारित होता है। इस सिद्धांत का जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है वो करके सीखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनियस से हुई है, जो कि क्या है?
ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 61, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन अभिकरण की स्थापना की गई है? तो यूनिसेफ की स्थापना यूएनओ के द्वारा की गई है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, इसमें बच्चों की देखभाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। तो जल की मात्रा से, जितनी जल की मात्रा होगी उतने ही खाद्य पदार्थ की जो संरक्षण की अवधि है रहती है। अगर ज़्यादा जल है तो उसके जो है ख़राब होने की जो है ज़्यादा चांस होते हैं, और कम अगर जल की मात्रा है तो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 63, लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है। तो लीवर सिरोसिस अगर हो जाता है तो अधिक प्रोटीन तथा कम सोडियम युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसकी भविष्यवाणी होती है। क्या होती है? जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट 66, पारंपरिक वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। जो पारंपरिक वस्त्र होते हैं वे अपने आप को क्लासिक प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्लासिक। नेक्स्ट है, जल की कठोरता होती है। तो जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम साल्ट के कारण होती है। और जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली होती है अस्थाई। क्या होती है? अस्थाई। और दूसरी होती है अस्थाई। दूसरी कठोरता क्या है? अस्थाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, आधारीय बुनाई कपड़ों को बनाती है। जो आधारीय बुनाई होती है कपड़ों को मजबूत, टिकाऊ और प्रतिस्कंद बनाती है। नेक्स्ट है, गाज बुनाई से कौन सा कपड़ा बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाज बुनाई से, नोट डाउन कीजिए, गाज बुनाई से कौन सा कपड़ा बनता है? तो मच्छरदानी बनती है। क्या बनता है? मच्छरदानी बनती है। नेक्स्ट, इसके बढ़ने से बुनाई प्रक्रिया होती है। किसके बढ़ने से? ताने और बाने के। जो ताना और बाना का धागा होता है उससे क्या होता है? बुनाई प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, साटिन तथा सेटिन की बुनाई होती है। तो साटिन और सेटिन एक दूसरे से क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। टेपटा कपड़ा बनता है। जो टेपटा का कपड़ा होता है किससे बनता है? वो सादी बुनाई से बनता है। नेक्स्ट है, कपड़े में सर्वाधिक मजबूती का कारण है। तो ट्विल बुनाई जो होती है वो सर्वाधिक मजबूती का कारण है। नेक्स्ट है 74, लिनोलेइक अम्ल का रासायनिक रचना होती है। जो लिनोलेइक अम्ल होता है वो 18:2 N और 6 है। तो इसका राइट आंसर 18:2 N 6 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, बाने का धागा लपेटा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिएगा। बाने का धागा कहाँ लपेटा जाता है? तो ये सटल पर सटल जो होता है उस पर लपेटा जाता है। करघे का ही मुख्य भाग होता है सटल, और ये सटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन का निर्माण सामान्य स्तनधारियों की आंत में कई जीवाणुओं द्वारा होता है? तो विटामिन के द्वारा सामान्य स्तनधारियों की आंत में कई जीवाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट 77, को एंजाइम ए का संगठक भाग कौन सा है? तो पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल जो है को एंजाइम ए का संगठक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मैग्लोप्लास्टिक रक्त अल्पता तत्व की कमी से होता है। तो मैग्लोप्लास्टिक रक्त अल्पता की कमी से फोलिक अम्ल की कमी से होता है। ये फोलिक अम्ल की कमी से ये रोग होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम के विनियमन में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका रखता है? तो कैल्शियम के विनियमन में जो है पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये मुख्य भूमिका रखता है। नेक्स्ट, ब्रोमोलेन व पापेन एंजाइम कौन से हैं? तो प्रोटीनेस। जो प्रोटीनेस हैं इसमें प्रोटीनेस होगा। प्रोटीनेसेस जो है ये क्या है? ब्रोमोलेन व पापेन एंजाइम हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल के मूलभूत अंग हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक अम्ल के मूलभूत अंग हैं।
नेक्स्ट 82 कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो मिथियोनिन। मिथियोनिन क्या है? ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है यम एच और एफ डब्ल्यू के अंतर्गत एफ एस एस ए आई एक स्वायत्त संस्था कब स्थापित हुई थी? तो 2006 में ये स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 84 है स्टाइफाइलोकोस के द्वारा उत्पादित टॉक्सिन कौन सा है? तो इंटेरोटॉक्सिन। इंटेरोटॉक्सिन जो होता है ये स्टाइफाइलोकेस के द्वारा उत्पादित टॉक्सिन होता है। नेक्स्ट कौन सा खाद्य पदार्थ सल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होता है वो साल्मोनेला इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं को आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नहीं तो नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट 86 क्लियर तरल आहार में दिया जा सकता है? तो क्लियर तरल आहार में नारियल दिया जा सकता है। गर्भावस्था में माँ के ग्वाइटर होने पर शिशु में हो जाता है? तो क्रेटिनिज्म रोग जो है ये गर्भावस्था में माँ के ग्वाइटर होने पर शिशु को हो जाता है। नेक्स्ट है 88 एक स्वस्थ बच्चे का जन्म के समय का वजन हर महीने में होता है? तो 2 गुना हो जाता है। चिपचिपी मिठाई टॉफ़ी के सेवन से बच्चों में क्या हो सकता है? तो दंत क्षय होता है। सब लोग रोकते हैं ना अपने बच्चों को कि बेटा दांत सड़ जाएंगे, कॉफ़ी चॉकलेट टॉफ़ी नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, तो ये क्या हो जाता है? इससे दंत क्षय हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ताना और बाना के धागे को बांधकर रंगे जाते हैं? तो पटोला रंगा जाता है। ये पटोला गुजरात में बनता है। नेक्स्ट है ग्लेजिंग किसके द्वारा की जाती है? तो ग्लेजिंग गोंद और स्टार्च के माध्यम से की जा सकती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। मार्थंडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये मार्थंडम जो प्रोजेक्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करते चलिए। जो इम्पॉर्टेंट हम बता रहे हैं इसे नोट करिए। मार्थंडम प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो स्पेंसर हैच के द्वारा ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा? स्पेंसर हैच के द्वारा। नेक्स्ट नवजात शिशु की भावनाएं हैं। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें कौन सी भावनाएं संवेग होते हैं? संवेग के बारे में ही, भावनाओं को संवेग ही कहते हैं। ये संवेग हैं भय, क्रोध और प्रेम। ये तीनों जो है नवजात शिशु की भावनाएं हैं। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट है हस्त मुद्रण तकनीकी नहीं है। तो जो हस्त मुद्रण तकनीकी नहीं है वो डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं है। लोकोमीटर प्रणाली है क्या है? कंकाल तंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकोमीटर प्रणाली है कंकाल तंत्र। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? तो विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? तो इसका विकास से संबंध होता है। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है। तनाव और क्रोध की अवस्था है? तो किशोरावस्था जो होती है वो तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। बालक का विकास परिणाम है 101 पे आ गए हैं हम लोग। 101 बालक का विकास परिणाम है। तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया जो है बालक के विकास का परिणाम होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल जो होता है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लेखन में स्पष्टता। लेखन में अस्पष्टता श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मानसिक विकास प्रभावित होता है? तो मानसिक विकास वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है संवेदी 105 संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है। तो इसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था 4 अवस्थाएं बताई हैं जिसमें से पहली अवस्था क्या है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य होता है समायोजन में सहायता करना। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने विकास किया तो फ्रोबेल ने किंडरगार्टन प्रणाली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 6 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु की
क्वेश्चन नंबर 108 है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है प्रयुक्त मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम शुरू हुआ। तो ये कब हुआ? 2001 में हुआ, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को। और ये कैसा जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम था? मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम शुरू किया गया था। ये कब शुरू किया गया? 2001 में लागू किया गया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू कब किया? तो 2009 में लागू किया और अधिनियम शुरू किया गया 2001 में, लागू हुआ 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों की प्रशंसा की जाती है, जो बच्चों की प्रशंसा की जाती है तो वो की जानी चाहिए। तो कहाँ की जानी चाहिए? वो लोगों के बीच में करनी चाहिए। कहाँ? लोगों के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा लोगों के बीच में की जानी चाहिए। लोगों के बीच में बच्चों की प्रशंसा की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, अनुसंधान से पता चलता है कि पढ़ाई का कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? तो 85% जो हिस्सा होता है वो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का पहला शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, रंग की ब्राइटनेस और डलनेस होती है तो इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? वो इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार कब आया? तो सूचना का अधिकार 2005 में आया था। प्रेशर कुकर का तापमान होता है तो प्रेशर कुकर का तापमान 250 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, यह एक मानसिक रोग है। मानसिक रोग को साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोन्यूरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है? जो ओजोन परत होती है, वायुमंडल में ओजोन परत होती है, वो अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखता है। क्वेश्चन नंबर 119, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा है तो नाइट्रोजन की जो है मात्रा सर्वाधिक होती है वायुमंडल में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, बाल देखभाल की जाती है तो ये क्रेच के द्वारा की जाती है। इसमें बच्चों की देखभाल की जाती है। प्रत्येक बच्चे, जो छोड़े गए बच्चे होते हैं वो के कहाँ जाते हैं? वो अनाथालय में जाते हैं। उनकी देखभाल अनाथालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 122, दांत के दर्द में आराम मिलता है तो दांत के दर्द में लौंग का तेल लगाने से आराम मिलता है। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की गई। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123 हो गया। 124 पे आ जाते हैं। 124 है, सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है तो कैसी पट्टी बांधी जाती है? तो तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। कैसी पट्टी? तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 125, अंगोरा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का। तो अंगोरा क्या है? तो अंगोरा जो है एक कश्मीरी बकरी है और खरगोश। अंगोरा खरगोश भी होता है, अंगोरा एक बकरी भी होती है। तो ये रहे आज के 125 क्वेश्चन। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।